गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दैट इज मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर हमने रीड आउट किया था उस लेक्चर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप्स के होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी आईसीटी टॉपिक के अंदर हमारा नेक्स्ट 9 नंबर चैप्टर आ रहा है आईसीटी का, दैट इज़ ए मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, उन चीज़ों को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक के अंदर बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, मेन प्रोग्राम्स होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कभी कोई यूज़र कभी किसी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता, उसे एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद अगर हम उस सिस्टम के अंदर वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम सिस्टम में स्टोर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन कैसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम सिस्टम को एक्सेस करें या उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो वेदर इट इज़ द होम ऑफिस और इवन यू डैश एट ए स्कूल, and systematic method of storing things will always help you to save time and energy। कि जब आप स्कूल में, घर पे या किसी भी टाइप का वर्क कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क के लिए आप अपना एक डेस्क बनाते हैं या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कोई रजिस्टर, फाइल वगैरह स्टोर करते हैं। इन फाइल्स एंड मैनेज को, इन फाइल्स को, रजिस्टर्स को या नोटबुक्स को बनाने का हमारा मेन वर्क ये रहता है कि जब भी हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े या डेटा की ज़रूरत पड़े तो हम ईजिली डेटा को एक्सेस कर सकें, निकाल सकें। For example, to store your clothes, you may put different types of clothes in separate drawers. If you put everything in the one drawer, you will end up wasting time in the finding the required dresses. कि अगर आप सारी, जैसे मान लिया कि आपको बहुत सारी ड्रेसेस आपको एक साथ एक जगह अलमीरा में रख दी, तो रखने के बाद आपकी सारी ड्रेसेस एक जगह तो स्टोर हो जाएंगी। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी और पर्टिकुलर ड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई है तो आप अपनी ड्रेस को कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे या सर्च नहीं कर पाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम अपनी ड्रेसेस को, अपनी यूटिलिटीज़ को, अपनी एसेसरीज़ को डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करते हैं और उन्हें कैटेगरी अकॉर्डिंग सेपरेटली स्टोर करते हैं जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज सिमिलर टू स्टोरिंग योर ड्रेसेस इन द वार्डरोब इन द ऑर्गेनाइज मैनर। कि जिस तरह से हम अपनी यूटिलिटीज़ को, अपनी एसेसरीज़ को सिस्टम में परमानेंटली स्टोर करते हैं और सेपरेटली स्टोर करते हैं, उसी टाइप से कंप्यूटर सिस्टम भी एक स्टोरेज मशीन है। और इस स्टोरेज मशीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए भी हम एक प्रॉपरली एक मैनेज्ड वे का यूज करते हैं। उसी वे को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम कहते हैं। तो फाइल आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। इफ यू सेव फाइल रेंडमली देन यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग फॉर देम व्हेन नीडेड। कि जब हम फाइल सिस्टम फाइल्स को स्टोर करते हैं, फाइल्स हमारे लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल को रेंडमली सेव करते हैं तो रेंडमली सेव करने पर, रिक्वायरमेंट होने पर फाइलों को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज द डेटा इन ऑर्गेनाइज मैनर सो दैट द बिकम ईजी टू स्टोर एंड फाइंड इट। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो हमने इसका बेनिफिट देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्क होता है मेमोरी को मैनेज करना। लेकिन मेमोरी का मैनेज करने का मतलब ये होता है कि मेमोरी मीन्स इन्फॉर्मेशन को फाइलों में स्टोर किया जाता है और फाइलों को फोल्डर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसा फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है जिस फाइल सिस्टम के बेस पर सारी फाइलें अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली वे में मैनेज हो जाती है। A file system defines the way in which the files are named and where they are placed logically to store and retrieve। कि फाइल सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा वे होता है जिस वे के थ्रू इन्फॉर्मेशंस को या वैल्यूज़ को डिफरेंट वे में एक साथ ऑर्गेनाइज वे में स्टोर किया जा सके जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी हम फाइलों को इजीली एक्सेस कर सकें, उन्हें सर्च कर सकें। Each operating system, DOS, Windows, Unix, Macintosh, has its own type of file system which is own structure, logic, property और speed, flexibility, security, size and kind of application। कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना एक वे होता है। उस वे की बेस पर वो अपनी फाइलों को प्रॉपरली मैनेज करती है और सिस्टम के अंदर स्टोर करती है। Most of the operating system use hierarchical file system where the access to data is stored at the top and proceed downward throughout the level of hierarchy। कि मोस्टली हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हायरार्चिकल व्यू होता है। उस हायरार्चिकल व्यू के अंदर हमारी एक मेन रूट फाइल होती है
उस रूट फाइल के अंदर 2 सब फाइल्स होती है, उन सब फाइल के अंदर देन सब फाइल्स होती है, देन उसके अंदर अदर सब फाइल्स होती है। द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू द फोल्डर्स, डिक्शनरीज एंड सब फोल्डर्स इन द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कि फाइलें हमेशा फोल्डर में स्टोर की जाती हैं और फोल्डर्स हमेशा, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, तो फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स होते हैं, उन फोल्डर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन या फाइलों को स्टोर किया जाता है जो एक हायरार्चिकल सिस्टम के वे में स्टोर होती है। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम कहते हैं। तो फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन सिस्टम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, और A to Z जितने वर्क सिस्टम में किए जाते हैं वो सारे वर्क हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही फाइल सिस्टम को मैनेज किया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आखिर फाइल सिस्टम हमारे लिए मैनेजेबल क्यों है, या फाइल सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? The file management system is a layer of system software which is responsible for organizing and managing the storage of data. कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में एक ऐसा सिंपल सिस्टम होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट फाइल्स को स्टोर करता है, मैनेज करता है, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर हम स्पेस को यूटिलाइज कर सकें, उसे एक्सेस कर सकें, उसे मैनेज कर सकें। इसीलिए आज हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। अगर हम किसी भी न्यू फोल्डर को बनाना चाहते हैं या न्यू फोल्डर के अंदर किसी नई फाइल को बनाना चाहते हैं, तो किसी भी न्यू फोल्डर को बनाना, किसी नई फाइल को बनाना, किस तरह से उसे एक्सेस करते हैं? तो किसी फोल्डर को बनाने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में अगर आप कहीं नई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो नया फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले केस में डेस्कटॉप में या कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू ऑप्शन पे, जो पॉपअप मेन्यू ओपन होगा उस पॉपअप मेन्यू पे आप न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करके आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो नया फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। अगर आप उसी की नई फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू फाइल बनाने के लिए सेम टू सेम डेस्कटॉप या पर्टिकुलर किसी एरिया पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, नई फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी के बाद तीसरा ऑप्शन आता है रीनेमिंग ए फाइल। रीनेमिंग फाइल का मतलब होता है कि अगर हम किसी फाइल को न्यू नेम देना चाहते हैं, जब बनी हुई फाइल का हम नाम चेंज करना चाहते हैं, उसे ओपन करना चाहते हैं, तो किसी भी फाइल को नेम चेंज करने के 2 वेज होते हैं। उन 2 वेज में पहला वे होता है कि आप फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करो तो उसको नेम चेंज करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और सब एंटर करके यूज में ले सकते हैं। अगर आप किसी और तरीके से रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम करने के लिए आप दिस पीसी पे जाइए। दिस पीसी पे आप आइकन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आइकन ऑप्शन पे आप रीनेम ऑप्शन को यूज में लेके उसे ऑक्सेस कर सकते हैं। रीनेम करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, फोल्डर डिलीट करना चाहते हैं, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। उन मल्टीपल वेज में जिस फाइल को या किस फोल्डर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस फोल्डर को सबसे पहले आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक डिलीट ऑप्शन आता है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। बट जैसे ही इस फोल्डर को आप डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के बाद ये फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट किया गया फोल्डर हमारा रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो किसी भी फाइल या किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम जब किसी फाइल फोल्डर को चूज़ करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परमानेंट डिलीट ऑप्शन आएगा। अगर परमानेंट डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो फोल्डर आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में भी वापस अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप इस फोल्डर को रीस्टोर करना चाहते हैं कि जो फोल्डर हमने नॉर्मली डिलीट किया है और डिलीट किए गए फोल्डर को वापस से हम एक्सेस करना चाहते हैं, उसे हम वापस से यूज करना चाहते हैं, तो उसी फोल्डर को वापस से यूज करने के लिए, उसे वापस एक्सेस करने के लिए हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर आर मूव टू द रिसाइकल बिन इफ दे आर नॉट परमानेंटली डिलीटेड। टू रिट्रीव ए फाइल दैट यू आर डिलीटेड फॉलो एनी गिवन स्टेप्स। कि अगर हम किसी फोल्डर या फाइल को डिलीट कर चुके हैं और वो फाइल हमारे रिसाइकल बिन में जा चुकी है, अगर उस रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइल को वापस से एक्सेस करना चाहते हैं तो वापस एक्सेस करने के लिए, वापस उसे पुरानी लोकेशन पहुंचाने के लिए, उसे रीस्टोर करने के लिए हम रिसाइकल बिन ओपन करेंगे। रिसाइकल बिन ओपन करने के बाद उस रिसाइकल बिन में जाके हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो रीस्टोर ऑप्शन आएगा। रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइल आपकी रीस्टोर हो जाएगी, उससे आप एक्सेस कर सकते हो। तो सारी स्टेप्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम उसी रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हैं, परमानेंटली हटाना चाहते हैं, तो रिसाइकल बिन से ही किसी भी फाइल या किसी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए रिसाइकल बिन राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करो तो रिसाइकल बिन से डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप रिसाइकल बिन में चले जाते हैं तो रिसाइकल बिन को ओपन करने के बाद भी आप उसमें से डेटा को डिलीट कर सकते हैं।
इसी ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूविंग और कॉपिंग ए फाइल फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। दैट इज ए, अगर हम किसी फाइल या किसी फोल्डर को सिस्टम की एक लोकेशन से किसी अदर लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं, कि मान लिया कि डेस्कटॉप पे हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को हम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, तो उसे मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी भी कर सकते हैं एंड मूव भी कर सकते हैं। तो अगर एक फाइल को हम एक लोकेशन पे रखना चाहते हैं, उस फाइल को हम दूसरी लोकेशन पे भी ले जाना चाहते हैं, तो हम उसे कॉपी करेंगे। अगर हम एक फाइल को एक लोकेशन से हटाकर उसकी लोकेशन ही चेंज करना चाहते हैं, दूसरी लोकेशन में ले जाना चाहते हैं, तो उससे हम कट करेंगे। तो कॉपी एंड कट दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिससे आप किसी फाइल एंड फोल्डर को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव पे आप मूव करा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यूज करने के लिए हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C एंड Ctrl+V। और ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। हम चीज़ों को कैसे यूज करते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे फोल्डर का नाम वगैरह चेंज करते हैं, उससे प्रैक्टिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में बेटा, जैसे मान लिया कि आज हम डेस्कटॉप पर हैं। अब इस डेस्कटॉप ऑप्शन के अंदर अगर हमें कोई नया फोल्डर बनाना है, तो नया फोल्डर बनाने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करो। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फोल्डर ऑप्शन। जैसे फोल्डर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नया फोल्डर यहाँ पे बन के आ जाएगा। अगर आप नया फोल्डर यहाँ से नहीं बनाना चाहते, नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो न्यू फाइल बनाने के लिए आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं, जो भी जिस टाइप की फाइल आप बनाना चाहते हैं, उस फाइल को आप यहाँ से चूज करो। जैसे फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उस टाइप की फाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम इस फोल्डर या फाइल को नेम चेंज करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेम इसका न्यू फोल्डर आ रहा है। अगर हम इस फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं, तो नेम चेंज करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, इस फोल्डर को चूज सेलेक्ट करो और सिलेक्शन को राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है रीनेम। जैसे रीनेम पे क्लिक करोगे, जो भी नेम आप इस फोल्डर को देना चाहते हैं, नेम आप दे दीजिए। नेम देने के बाद जैसे एंटर प्रेस करोगे तो फोल्डर का नेम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम इस फाइल को नेम चेंज करना चाहते हैं, तो फाइल का नेम चेंज करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके जैसे ही यहाँ पर रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नेम चेंज के लिए पूछेगा। जो भी नेम हम देना चाहते हैं नेम दे सकते हैं। और नेम देने के बाद जैसे हमने XYZ नेम दे दिया, नेम देने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, उसका नेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी फोल्डर या फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं और फोल्डर फाइल क्रिएट होने के बाद उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसी ऑप्शन के बाद अगर हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो अभी अगर हम रिसाइकिल बिन में ध्यान से देखेंगे, तो रिसाइकिल बिन में हमारे पास यहाँ पर ABC नाम का कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है। बट हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए आप फोल्डर को सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करके कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे। जैसे डेल बटन प्रेस करें, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और फोल्डर। यस, अब जैसे डिलीट पे क्लिक किया तो फोल्डर आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सेम टू सेम केस में अगर हम फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो फाइल को डिलीट करने के लिए इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे डिलीट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट करना चाहते हैं, यस प्रेस किया, फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद अगर हम इस फाइल को देखना चाहते हैं, नॉर्मली हमने इस फाइल को नॉर्मल डिलीट किया था, तो इस फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो फाइल को एक्सेस करने के लिए वापस आप रिसाइकिल में जाएंगे। जैसे रिसाइकिल में जाएंगे तो रिसाइकिल में जो फाइल और फोल्डर आपने डिलीट किया है, वो फाइल और फोल्डर आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ABC और XYZ आपका यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। अगर हम इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से हटाना चाहते हैं, जिससे हम वापस रिस्टोर नहीं कर सकते, तो इस फोल्डर को रिस्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे, ये फोल्डर आपका यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, जिससे आप वापस से एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह से हम फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर हम इस फोल्डर को वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे फोल्डर अवेलेबल नहीं है, इस फोल्डर को हम वापस से रीस्टोर करना चाहते हैं, तो फोल्डर को रीस्टोर करने के लिए फोल्डर को सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके जैसे ही रीस्टोर बटन पे आप क्लिक करोगे, तो रीस्टोर बटन पे क्लिक करने के बाद फोल्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जिस लोकेशन से आपने डिलीट किया है, वो फोल्डर आपका वापस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इस फोल्डर को आप यूज़ में ले सकते हैं, देख सकते हैं फोल्डर आपका यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। इस तरह से हम किसी भी फाइल एंड फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, वापस उन्हें रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फाइल सिस्टम्स कहते हैं। इन्हीं फोल्डर को डिलीट एंड रिस्टोर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमने जो फोल्डर बनाया है, बेटा ये फोल्डर हमने
डेस्कटॉप पे बनाया है, मुझे इस फोल्डर को यहाँ से हटाकर सी ड्राइव या डी ड्राइव में लेकर जाना है। तो इस फोल्डर को डी ड्राइव में ले जाने के लिए फोल्डर को सिलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद इस पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ फोल्डर को ले जाना चाहते हैं वहाँ पे जाइए। डी ड्राइव में गए। डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइज मेनू पे जाओगे। ऑर्गेनाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही कट और पेस्ट पे क्लिक करोगे वो फोल्डर आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इट में फोल्डर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेस्कटॉप से फोल्डर हमारा हट चुका है और फोल्डर हमारा वहाँ पे जा चुका है। समझे? इस तरह से हम फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसी फोल्डर को, जो फोल्डर हमने डिलीट किया है, इस फोल्डर को वापस हम यहाँ से हटाकर डेस्कटॉप पे ले जाना चाहते हैं या ई ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, तो फोल्डर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे कॉपी पे क्लिक करोगे यहाँ पर गए और ई ड्राइव पे क्लिक किया। ई ड्राइव पे जाके हमने इसको ऑर्गेनाइज में जाके पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करोगे तो ये फोल्डर आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो फोल्डर यहाँ पर भी रहेगा और आपके डी ड्राइव के अंदर भी रहेगा। इट मीन्स कि डी और ई दोनों ड्राइव के अंदर आप फाइल को, इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन को हम कहते हैं कट एंड कॉपी ऑप्शन। तो हम जानते हैं कि कट एंड कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी, कट और कॉपी की शॉर्टकट की होती है। कट के लिए हम Ctrl+X का यूज करते हैं और कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज करते हैं और पेस्ट के लिए पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं Ctrl+X+, Ctrl+C+, Ctrl+V ऑप्शन। तो इसी टॉपिक के साथ मेरा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम का यूज क्या होता है, फाइल सिस्टम कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसी टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे वाला टॉपिक देखेंगे कि फाइलों को मैनेज कैसे करते हैं। फाइल मैनेज करने के अलावा फाइल को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, एंटीवायरस क्या होता है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस समय टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।